नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जबलपुर से, जहां पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड भी होगा। यह बात कही है देवकी नंदन ठाकुर ने। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। देश के संसद यानी कि सेंट्रल विस्टा और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो 10-12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड जताएगा अपना हक। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का आयोजन करने का ऐलान किया है। धर्म संसद में लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धर्म संसद में पहुंचने का लोगों से आह्वान किया। जामा मस्जिद की जिन सीढ़ियों में भगवान केशव देव की छवि को गाड़ कर रखा गया है उसे हर हाल में लाया जाएगा वापस। तिरुपति प्रसादम मामले में भी बयान दिया और कहा कि तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाकर किया गया है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट। प्रसाद में चर्बी खिलाकर 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का आरोप लगाया है। दोषियों को फांसी और आजीवन कारावास जैसी सजा देने की वकालत की है देवकी नंदन ठाकुर ने। हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी ही जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तो सुना आपने ये बात कही, ये बयान दिया है देवकी नंदन ठाकुर ने। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे थे प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। देश के संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो 10-12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना और समर्थन करना होगा। और साथ ही 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का ऐलान किया है देवकी नंदन ठाकुर ने। धर्म संसद में लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धर्म संसद में पहुंचने का लोगों से आह्वान भी किया। जामा मस्जिद की जिन सीढ़ियों में भगवान केशव देव की छवि को गाड़ कर रखा गया है उसे हर हाल में वापस लाया जाएगा। ये तमाम बातें कही हैं देवकी नंदन ठाकुर ने। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। अवनीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं, आवाज आ रही है जी। अवनीश जी, अब देवकी नंदन ठाकुर ने ये बयान दिया, पहले बयान दिया साध्वी प्रज्ञा ने, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने और अब वकालत की है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि देवकी नंदन ठाकुर जी मोदी जी से बात करें। वैसे भी ये जो संत कम है, किसी राजनीतिक दल के प्रचारक ज्यादा हैं। बात करें कि अब तक 11 साल से आप सत्ता में हो, अब तक सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना पाए। और जब वक्फ बोर्ड का इतिहास भी पढ़ लें, मुझे लगता है देवकी नंदन ठाकुर जी के मन में एक टीस है कि जमीनों की टीस है। लगता है रियल एस्टेट व्यापार से जुड़े हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, जो इसलिए वक्फ बोर्ड की जमीनें और सनातन की जमीनों की बात कर रहे हैं। जरा इसके अलावा वो अयोध्या बोर्ड की बात कर लेते, जहाँ पे चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे के अंदर 18 करोड़ में बेच दी, तो शायद जमीनों की बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो इन जैसे जो संत हैं इस समाज के कल्याण की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, जनहित की बात करें। ये जब भी इस तरह के राजनीतिक बयान देते हैं और नफरत फैलाने, क्योंकि हम ये मानते हैं
कि धर्म सभी एक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म एक हैं, लेकिन इन जैसे संत जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने बयानों से नफरत फैलाने का काम करते हैं। अरे साहब, हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं ना, जाइए आप बात करिए प्रधानमंत्री जी से कि सनातन बोर्ड बनाइए। जो प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आके नोटबंदी कर सकता है, जो प्रधानमंत्री 8 बजे आके लॉकडाउन लगा सकता है, जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। अब कांग्रेस साथ आए तो फिर बात आगे बढ़े। उनका यही तो कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज आके आए, समर्थन करें इस चीज को लेकर। अवनीश जी, अपनी निधियों से 3 लाख से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया है, तो कांग्रेस से यहाँ सनातनी कोई नहीं, लेकिन हम उसका ढिंडोरा नहीं पीटते, जो ढिंडोरा ये पीटते हैं, और हम हमेशा धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है अवनीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दुर्गेश जी, जो बात देवकी नंदन ठाकुर ने कही है, इससे पहले कई साधु संत कह चुके हैं, ये वकालत कर चुके हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो अब तक सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो पाया? ये बयान केवल ऐसे ही है या फिर राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए संभव जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत सदैव से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये है कि आरोप लगाना, निंदा करना और एक विशेष वर्ग की राजनीति करना। उस विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ये हमारे संतों महात्माओं पर भी आरोप और प्रत्यारोप करने लगते हैं। संत जी ने जो मांग उठाई है, निश्चित रूप से प्रत्येक आदमी को अधिकार है, कानून सम्मत अधिकार है उनको कि वो अपनी मांग रख सकते हैं। वो मांग करें निश्चित रूप से, जब जब जनता के बीच से आवाज उठकर आती है, जब जब जनता के हितों की बात होती है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें काम करती हैं उसके लिए। हमने अनेकों योजनाएं जन कल्याण की बनाई है, जब जब जनता के बीच से जो चीज निकल के आई है। अब मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कितनी योजना हम जन कल्याण की चला रहे हैं, ये सब जनता के बीच से उठी हुई मांगे हैं। फिर चाहे लाडली बहना कह दें, लाडली लक्ष्मी कह दें, कन्यादान योजना कह दें, मेधावी छात्र योजना कह दें, तीर्थ दर्शन योजना कर लें, आप इन सब योजनाएं जनता के बीच से उठ के आई हैं। दुर्गेश जी, अवनीश जी कह रहे हैं कि सरकार आपकी इतने समय से है, तो आप ही की तरफ से आप लोगों के द्वारा भी ये मांग की जाती है, तो मांग क्यों करते हैं, सीधा बना क्यों नहीं देते? देखिए, मांग करने का अधिकार मैंने कहा सबके पास है। जब जब जनता के बीच से जो चीज उठ के आती है, उस पर विचार किया जाता है, उस पर फैसले लिए जाते हैं, उसको लागू किया जाता है। और ये जो अवनीश जी बोल रहे हैं, वो संतों की निंदा कर रहे हैं, वो संतों का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि वो रियल एस्टेट से जुड़े, क्योंकि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है उस विशेष वर्ग को खुश करने का है। जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, और हम तब जाकर इस बात को कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। चलिए ठीक है अवनीश जी, बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद अपनी अपनी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद।